हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी क्लास 7th और उसमें है चैप्टर नंबर 4 एयर। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। हमने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, आपने लास्ट क्लास में इसके बारे में कुछ पढ़ा भी होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, कैसे होता है। तो आप जानते होंगे कि हमारी ये पूरी अर्थ के आसपास, इस लैंड के आसपास देयर इज दिस एयर स्पेस जिसमें हम सांस लेते हैं। तो दिस इज द एटमॉस्फेयर। इट इज सराउंडेड, a huge blanket of air around the earth is called the atmosphere. And nitrogen and oxygen are the two gases that makes 90% of the atmosphere. Then the carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen, these are the gases are found in very less quantity. तो ऐसे होता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं। सो डिफरेंट लेयर्स, देयर आर टोटल 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द यूनिवर्स। द फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर। हियर वी, सबसे पास, धरती के सबसे ऊपर अभी जिस लेयर में हम लोग हैं, ये ट्रोपोस्फेयर है। दिस लेयर में हमारे साथ क्या होता है? इन दिस लेयर वी जस्ट ब्रीथ. This is the air around us. Almost all the weather phenomena, the rain, the everything, it comes in this sphere, the troposphere. It is 13 kilometer average. Okay, it is a 13 kilometer average height. Then the second layer, as you can see in the diagram also, the second layer is the stratosphere, which extends up to 50 kilometer. यहाँ पे आपके क्या है? यहाँ पे बैलून्स हैं, हाई एयर बैलून्स हैं, हाई प्रेशर की चीज़ें हैं। दैट इज द एरिया इज द स्ट्रेटोस्फीयर। एंड उससे भी ऊपर देयर इज मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर इज विद द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. हियर देयर आर डिफरेंट शूटिंग स्टार्स, डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन. देन देयर इज द फोर्थ लेयर, थर्मोस्फीयर, which is 80 to 400 kilometer. Uppermost layer is the exosphere, which is very very thin layer. Almostly there is, वहाँ पे layer air is very very less. It's nothing in that. So this how our whole layer is created of the atmosphere. आपको वो समझ आया? अब बात करते हैं, हम लोग कहते हैं ना ऐसा वेदर है, ऐसा क्लाइमेट है. So these two terms are very very different. तो सबसे पहले बात होती है वेदर. वेदर क्या है? इट इज़ एन आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन. जैसे आज का मौसम, आज का वेदर. आज का वेदर इज वेरी कोल्ड, इज वेरी हॉट. ये अभी इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड. तो दैट इज द वेदर ऑफ द टाइम. छोटे समय की बात हो रही है, आवर टू आवर या डे टू डे. दैट इज द वेदर. समझ आया? और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन फॉर अ लार्ज पीरियड एंड फॉर द लार्ज एरिया. वेदर में छोटी सी एरिया, छोटे से समय की बात हो रही होती है. क्लाइमेट में लॉन्गर टर्म एंड लॉन्गर एरिया की बात हो रही होती है कि इट इज़ अ हॉट क्लाइमेट. मतलब अब ये क्लाइमेट है बहुत लंबे समय के लिए, बहुत बड़ी जगह पे इट्स अ हॉट क्लाइमेट. ओके, हॉट है, कोल्ड है, ये कैसे पता चलता है? यस, हम उसको डिग्री में नापते हैं, मतलब टेम्परेचर. Temperature is the degree of the hotness or coldness of the air. यहाँ पे एयर की बात हो रही है तो हम एयर के हॉट और कोल्ड की बात करेंगे. इसके हॉट और कोल्ड को टेम्परेचर से हम लोग मेजर करते हैं. The temperature of atmosphere changes not only between day and night but from season to season. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. हम क्या देखते हैं? सुबह में अलग टेम्परेचर होता है, रात में अलग टेम्परेचर होता है. ये तो होता ही है अलग अलग वेदर्स में, अलग अलग सीजन में, अलग अलग क्लाइमेट में. मतलब इट्स समर सीजन, सो इट्स डिफरेंट, completely different range of temperature, and when it's winter season it's another different range of temperature. So that range of temperature, that distribution, ये कैसे होता है? ये टेम्परेचर डिफरेंस पे बहुत बड़ा फैक्टर है एक प्रोसेस का, जो कि है इंसोलेशन.
अब बात होगी कि इंसुलेशन आखिरकार है क्या। सो इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब और इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, जो अर्थ उसको ग्रास्प कर रही है, उसको अपने अंदर ले रही है, दैट इज द इंसुलेशन। The amount of insulation decreases from equator towards the poles. आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस तो सीधी आती है ना। जब रेस सीधी आती है तो फिर जो हायर एल्टीट्यूड पे यानी ऑन द पोल साइड ऑफ द अर्थ कम रेस जाती है, सो वहाँ पे इंसुलेशन कम है, इसलिए वहाँ वहाँ पे इंसुलेशन में यानी सारा एनर्जी नहीं है, वहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ पे ठंड जाती है, उनका क्लाइमेट लोअर लेवल का हो गया। और एट द इक्वेटर टू मच डायरेक्ट सनलाइट, तो वहाँ पे बहुत एब्जॉर्प्शन, बहुत इंसुलेशन, सो अर्थ क्लाइमेट वहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर हॉट यानी क्लाइमेट हॉट हो गया। समझ आया हाउ दिस वर्क्स? एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेल्सियस और फॉरेनहाइट। Then let us learn about air pressure. Air pressure is the pressure exerted by weight of the air on the Earth's surface. Horizontally, this distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at a given place. In the area having a lower temperature, the air is cooled. The air always moves from high pressure to lower pressure areas. कैसे एयर मूव करती है? जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर की ओर, और लो प्रेशर में इसीलिए लो टेम्परेचर पे एयर ठंडी होती है। और एयर प्रेशर क्या है? इज द वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस। समझ आया कैसे वो एयर प्रेशर की वजह से देयर इज अ मूवमेंट, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर्स हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वो कम वाले प्रेशर वाली एरिया में मूव करती है। नाउ दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट हुआ, और जब ये मूवमेंट तेज होता है सो दैट इज कॉल्ड विंड और ब्रीज, और तेज हो गया तो इट इज ब्रीज। सो विंड क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर इज द विंड। Winds can be broadly divided into permanent winds, seasonal winds and local winds. These three types of winds are there. Now wind है, temperature है, sun से insulated energy है, so there is a moisture that is present in the atmosphere. Why is the moisture? Because there is water on earth. There is sun energy. When the water evaporates from the land or the water bodies, it becomes the water vapor. अब water vapor evaporate होके कहाँ जाएगा? Air में. So there is this moisture. There is the moisture, the air in the air. There is the water vapor in the air, and that amount of moisture कहाँ पे किस समय कितना ज़्यादा है is the humidity. हमने ये word भी सुना होगा, आज बहुत humid है. Why? Because the moisture in the air is high. So that is why the humidity increase. और जहाँ पे moisture कम होगा, the humidity will automatically decrease. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing the formation of the water droplets. The dust and everything just compose a cloud. These droplets of water become too heavy to float in air, so they come down as the precipitation. Precipitation is the falling of moisture from a rainfall, snow, fog, sleet, hailstones. ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनके थ्रू प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब द वाटर, द ड्रॉपलेट्स, कभी कभी देखा है कि जोर से बारिश नहीं हो रही, बस इट्स जस्ट समवेयर, इट्स जस्ट ड्रेनिंग आउट। व्हाई? बिकॉज दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जो भी वाटर वेपर की तरह उड़ रहे थे बिकेम टू हैवी, सो दे केम डाउन एज प्रेसिपिटेशन बिकॉज विद द falling of the moisture in the form of rainfall, या snow, या fog. So that's how the precipitation occurs. समझ आया? On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: convectional, orographic, and cyclonic. The rainfall is very important. Why? Because yes, it gives us water, it gives us fresh water, it just refreshes the climate and everything, and it is helpful for the survival of plants and animals and us. इसी के साथ ही हमने आज जाना एयर के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस, उसकी अलग अलग टर्म्स और उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई, अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी और कुछ नया सीखने को मिला।
अगर ऐसा है तो मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो, share it with your friends, and hit the subscribe button if you haven't yet. Also, hit the bell icon.